हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट बिहार बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर मेधा छात्रवृत्ति के लिए तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें से आपका मैथ सब्जेक्ट जो होती है, मैथ में जो कह सकते हैं कि शंकर सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जो सैट का सब्जेक्ट बचता है मेरे प्यारे बच्चों, सैट में जो देख सकते हैं रीजनिंग आती है, वो रीजनिंग को आज हम लेकर चलेंगे। रीजनिंग को पढ़ाने का काम मेरा होगा और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझिएगा, क्लास को एंजॉय के साथ पढ़िएगा और इससे बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर इसको आप बढ़िया से देखते हैं, बढ़िया से समझते हैं, तो हम आशा करते हैं कि आपको कह सकते हैं कि रीजनिंग में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती नहीं दिखेगी एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये काफ़ी विषय जो होती है अच्छा है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बनाने में मज़ा आएगा। अदर सब्जेक्ट में है जो कि कहने का मतलब आपको लोडेड फील होगा कि लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, परंतु ये ऐसा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग जो है, आपका जो क्या है मैथ वाले में जो रीजनिंग है, वो सारे के सारे कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट वाले लगेगा लगेगा कि अच्छा है, एक बना है ना तो दूसरा बना है। तो उसी कड़ी में कह सकते हैं कि रीजनिंग का 2 पार्ट आपको बाँट के दिखाया गया है। एक वर्बल था और दूसरा था नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल में देखते हैं तो टोटल मिला-जुला के आपको कह सकते हैं कि आपका वर्बल में कह सकते हैं कि 18 लेसन पढ़ना है। वर्बल में कितना? 18 लेसन आपको पढ़ना है रीजनिंग में और नॉन वर्बल में कह सकते हैं कि 9 लेसन आपको पढ़ना है। तो कह सकते हैं कि 27 लेसन आपको पूरी रीजनिंग में क्या करनी है? पढ़नी है। उसमें आज हम वर्बल का पहला लेसन जो देखेंगे, वो क्या है? वर्णमाला, या इसको कहते हैं अल्फाबेट। तो वर्णमाला से किस प्रकार से गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं, या वर्णमाला या अल्फाबेट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम हॉल में, जो कि आप यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। एग्जाम हॉल में आपको वर्णमाला से काफी आसान आसान सा क्वेश्चन क्या करता है, पूछा जाता है। जैसे कि आपसे बोल देगा अल्फाबेट, जैसे कि आप पढ़े होंगे अल्फाबेट, यानी कह सकते हैं आप बच्चा में पढ़े होंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, वो पढ़े होंगे। उसमें से आपको पूछ देगा कि आप बताइए कि टी का स्थान केम्मा है बाएं से। एक बोलेगा बाएं से और दूसरा बोलेगा दाएं से। जैसा कि देखिए मेरे प्यारे दोस्त, देखिए, हाँ, ये जो आपका ये जो है आपका अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट आपका सीरीज है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अल्फाबेट आपका क्या सीरीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। जो बच्चे में क्या होंगे, बच्चा में पढ़े होंगे कि ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे के सारे। तो ऐसे आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा, ऐसे आपको सीरीज दे दिया जाएगा और उसके बाद बोलेगा कि आप हमको बताइए कि बाएं से कौन होगा। तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा बाया हो जाएगा, ठीक। और इधर कह देते हैं क्या, दाया, यानी ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा क्या आपका लेफ्ट। लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर कहते हैं लेफ्ट साइड, इधर कहते हैं राइट साइड। अगर काउंटिंग करने के लिए बोले, हमें पूछेगा क्वेश्चन में क्या कि आप बता, पूछेगा ऐसे कि आप बताइए कि दाएं से सातवां अक्षर कौन सा है, दाएं से सातवां अक्षर कौन सा है। तो दाएं से सातवां अक्षर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दाएं से अक्षर कौन हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा सातवां अक्षर। तो वहां पर बार बार काउंटिंग कीजिएगा, वो अच्छी बात नहीं होगी। हम क्या करेंगे, अब इसको हमको पोजीशन याद करनी होगी। पोजीशन क्या करनी होगी, याद करनी होगी कि ए का स्थान केमा पर है, बी का स्थान केमा पर है, सी का स्थान केमा पर है, डी का स्थान कैसे है। तो इस प्रकार से पहले आपको पोजीशन ध्यान में रखना होगा। पूरे के पूरे अल्फाबेट को आपको याद करनी है। याद करने का तरीका हम बतलाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो हम याद करने का एक अच्छा सा तरीका बतला देंगे, ताकि आपको फिर जिंदगी में कभी दोबारा इसको याद करने की नौबत ना। याद करना क्या है, आप बढ़िया से देखिए, आप क्या कर लीजिएगा, आप क्लास देखते के साथ ही बताना क्या कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते देखते हैं। इसको पहले तो याद करना होगा। अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो काउंटिंग करेंगे, तो वहां पे मेरे लिए क्या लगेगा, काफी समय लग जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन ना पूछेगा, काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले आप इस सीरीज को ये कह सकते हैं कि अल्फाबेट का पोजीशन पहले क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि अल्फाबेट पोजीशन हमको क्या करनी है, याद करनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जानते हैं, आप आप लोग जानते होंगे, देखिए, आगे से कह सकते हैं, हाँ, चलिए देखिए, हम कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आपका इसका पोजीशन याद करने का तरीका जो हम बतलाएंगे,
आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये पूरे के पूरे पोजीशन आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को हमको पता है कि आगे से कह सकते हैं कि 4 वर्ड तो याद ही होगा। आगे से आप 4 वर्ड क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जो हमको पता होगा कि 1 नंबर पर कौन आता है। कह सकते हैं कि 1 नंबर पर जो आने वाले प्राणी हैं, 1 नंबर पर आने वाले जो प्राणी हैं वो कौन हो जाएंगे। 1 नंबर पर आते हैं 1, 2 पर बी, 3 पर सी, 4 पर डी। इतना तो याद कर लीजिएगा। आगे से 3 गो आप 4 गो क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपकी काम रहेगी कि आगे से 4 वर्ड क्या करनी है, आपको याद करनी है। और कह सकते हैं कि पीछे से आप ऐसा कीजिए ना कि पीछे से 3 गो याद कर लीजिए। आगे से 4 गो और पीछे से 3 गो। तो ये भैया कह सकते हैं कि ये आपका 26, ये 25 और ये 24वें स्थान पे आते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जेड पूछेगा कि जेड का पोजीशन क्या है, तो जेड का पोजीशन आप बताइएगा क्या होता है, 26 होता है। बाई का पोजीशन बताए तो बाई का पोजीशन क्या हो जाएगा, बाई का पोजीशन 25 हो जाएगा। एक्स का पोजीशन बतलाए पूछे तो हम बता देंगे कि एक्स का पोजीशन जो है, एक्स कितने नंबर पर है, 24वें नंबर पर है। तो इतना अगर आप याद करते हैं, इसके बाद हम सारे के सारे याद करवाने की जिम्मेवारी हमारी रही। बाद बाकी सारा का सारा क्वेश्चन याद करवाने की जिम्मेवारी हमारी रही। चलिए, अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो आप बोले कि हम याद कर लेंगे सर, 1 2 3 4, यानी ए किस पे, 1 पे, बी किस पे, 2 पे, सी किस पे, 3 पे, और डी किस पे, चौथा नंबर पर। अगर चौथा आपसे पूछ दे कि चौथा नंबर पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी अल्फाबेट होगी, तो हम क्या कह देंगे, डी हो जाएगा। तो ये इतना याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ई को याद करना है, तो ई का स्थान केमा पर होगा जो, तो हम बोलते हैं ई ऐसे लिखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ई कैसे लिखेंगे, ये तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं क्या कि ऐसे है, ऐसे कर देते हैं, ये वाला पार्ट किए, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को हम काट के हटाते हैं और यहाँ ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। देखिए, हमने क्या बोला कि ई आपको ऐसे लिखाता है, ई आपको क्या लिखाता है, ऐसे लिखाता है। अगर ई ऐसे लिखाता है, ई अगर ऐसे लिखाता है मेरे प्यारे बच्चों, ई अगर ऐसे लिखाता तो हम कहें कि इसको ऐसा कीजिए ना, ई वाला पार्ट को हटा दीजिए, ई वाला पार्ट को एक वाला ई वाला पार्ट को हटाया जाए और यहाँ पर ये पार्ट को लाके क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये 5 जो है, ई जो है, ई किस में कन्वर्ट हो गई, ई किस में हो गई, 5। तो ई का पोजीशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिक्कत है, हमने बोला ई को कि ई बाबू आपका ऐसे लिखाया जाता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे भैया, तो हम कहेंगे कि ऐसा करो, ई लिख दो, ई आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। आप ऐसा कीजिए, ये ऐसा कीजिए कि ई वाला पार्ट को आप क्या कीजिए, हटाइए, ई वाला पार्ट को एजा से हटा दीजिए, यहां से हटा के इस साइड लाके कर दीजिए। ये क्या बन गया, 5 बन गया। तो ई की स्थिति क्या हो जाएगी, 5। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसको आगे ई का पोजीशन आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एफ पे, किस पे बाबू, एफ पे। तो एफ जो होती है, एफ कैसे लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं, एफ क्या लिखते हैं, ऐसे। तो एफ को हम ऐसे करते हैं, ऐसे कर दिया जाए और इसमें 2 वर्ड को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। एफ हमने लिखा ऐसे, एफ ऐसे ना लिखते हैं, एफ ऐसे लिखते हैं, तो इसमें कुछ ना करनी है, एफ ई जो है ऐसे के ऐसे छोड़ दिया जाए, इसमें एक नीचे लाइन जोड़ दिया जाए, एक इधर लाइन जोड़ दिया जाए। तो एफ किस में कन्वर्ट हो जा रही है, 6 में कन्वर्ट हो जा रही है। अर्थात कह सकते हैं कि एफ का स्थान जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एफ का स्थान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जी देखिए, जी जो आपका लिखा हुआ है बाबू, जी का जो लिखा हुआ स्थिति देखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ठीक। तो यहां अगर जी को गौर से देखा जाए बाबू, यहां अगर जी को गौर से देखा जाए तो जी में देख रहे हैं यहां पर क्या बन रहा है, देखिए तो इसको क्या बोलते हैं, जी को देख रहे हैं, कैसे आप जी लिखते हैं, ऐसे है ना। तो ये देखिए, तो अगर कहा जाए कि यहां से अगर ऐसे अगर इसको सिर्फ निकाल दिया जाए, इस वाले पार्ट को क्या किया जाए बाबू, इस वाले पार्ट को निकाल दिया जाए, ये वाले पार्ट को निकाल दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है, 7। ये क्या बन जाता है, 7। तो ये जो हो जाएगा, जी के स्थिति जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका 7 याद हो जाएगा। देखिए, बस उसी से बनाना है, आप उसको बढ़िया से क्या कीजिए, विजुलाइज कीजिए, बढ़िया से देखिए कि उससे हम क्या बना सकते हैं। तो जी से तो हमको लग रहा था 7 आसानी से क्या हो रहा है, बन रहा है। तो हमने जी को क्या कर दिया कि जी की स्थिति कितना स्थान पे है, 7 पे है। अब आगे देखते हैं 8। तो 8 के लिए आप देख रहे हैं ऐसे है, एच,
8 के लिए क्या एच। तो एच कहने का मतलब आप ऐसा कीजिए कि एगो इस पे लाइन दे दीजिए, एक इस पे लाइन दे दीजिए। ये क्या बन गया, एच जो था मेरे प्यारे बच्चों, एच ऐसे था, तो हमने बोला कि एच का पोजीशन हमको बतलानी है, एच की पोजीशन क्या करनी है, बतलानी है। तो क्या करना है, आप ऐसे ही लिखिए, एच को लिखिए, एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक नीचे लाइन क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। तो ये क्या बन गया, 8 बन गया। इसीलिए कह सकते हैं कि एच की स्थिति क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब बचा मेरे प्यारे दोस्त क्या, 9 आई। क्या बचा, 9 आई। याद हो रही ना, 5 ई कैसे लिखें, 6 ई कैसे बना, एफ यानी जी जो है 7 कैसे बना, 8 कैसे बना, ये आप ध्यान में हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखते हैं 9 आई होता है। आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जो कह सकते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं बच्चा में, जो कह सकते हैं कि छोटी एबीसीडी लिखते हैं, तो आई हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, आई हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना। तो ये जो देखा जाए, ये अगर हिंदी के अंक में ऐसे घुमा दिया जाए, इसको हिंदी के अंक में ऐसे क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो देखिए क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। आई जो देखते हैं, आई आप छोटी एबीसीडी में देखते तो आई को कैसे लिखते हैं, ऐसे ना लिखते हैं आई। इसको हिंदी अंक में आप देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9। तो इसके लिए हम कह सकते हैं आई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया से समझ में आपको आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। याद करने की कोई तरीका कह सकते हैं कि रटने की कोई जरूरत ही आपको नहीं होगी। बस इसमें क्या करनी है, थोड़ा सा बढ़िया से पेशेंस से देखिए कि कैसे कौन स्थान पे आ रहा है, कैसे सर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। दिक्कत है, चलिए आई तक तो हम चले आए। अब देखते हैं जे को 10 बोला जाता है, जे को क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। लेकिन 10 आखिर कहते कैसे हैं, तो आप पढ़े होंगे जो जे जो होती है ऐसे लिखा जाता है, जे जो है ऐसे लिखते हैं ना ऐसे जे। तो ऐसा कीजिए कि इसका एक लाइन ले लीजिए सिंगल वाला, ये वाला लाइन जो कह सकते मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला लाइन हम सिंगल ले लिए, सिंगल ये लाइन आ गया। ये जो बुंदा है उसको आप ऐसे 0 बैठा दीजिए, इस बुंदा को क्या कर दीजिए, 0 में बैठा दीजिए। तो ये क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। देख रहे हैं, जे जो है ऐसे और इसके ऊपर एक बुंदा होती है। तो ये वाले लाइन को हमने सीधे बोला कि ऐसा कीजिए, एक सिंगल लाइन खींच लीजिए। सिंगल क्या कीजिए, सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन क्या कीजिए, खींचिए। और ये जो बुंदा है उस बुंदा की जगह पर एक 0 बैठा दीजिए। तो ये क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। ऐसे और भी तरीके हैं याद करने के, इजोटी करके बट, लेकिन उतना अति दिमाग हमको नहीं लगाना है। आसानी से कह सकते नंबर को देखना है, अच्छा ऐसे लिखाता है, ऐसे कर देंगे। कोई दिक्कत, 10 तक हमारी को लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 10 तक में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए 11 देखते हैं। तो 11 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखाता है। 11 के जो होता है, के का स्थान होता है 11, हमें याद है। तो कहने का मतलब कह सकते हैं कि अल्फाबेट आने से पहले ही कह सकते हैं उसका अंक हम बतला देते हैं। चलिए तो 11 कैसे होती है जो देख लेते हैं। तो इसका कहते हैं कि सिंगल लाइन आप क्या कर लीजिए, इसका सिंगल लाइन आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। एक जो है ये इसका सिंगल लाइन जो है वो क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ये जो घूमा हुआ है ना इसको भी सीधा कर दीजिए। हमने बोला कि के जो है बाबू ऐसे है, के क्या है, ऐसे है। तो हम कहें छोटू क्या किया जाए कि ये जो सिंगल लाइन है ना उसको पहले ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन। और ये जो घूमा हुआ है इसको भी सीधा कर दीजिए। तो ये क्या हो जाती है, 11 हो जाती है। तो के की अंक वैल्यू क्या हो जाएगा, के कह सकते हैं स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। के का स्थानीय मान कितना, 11 हो जाएगा। समझ में आ रही बात हो ना। चलिए अब एक है क्या कह सकते हैं कि एल। मेरे दोस्त देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड बोल दे जो कि बोलना ना चाहिए, परंतु हमें याद करनी है। तो कुछ ऐसे वर्ड का हम यूज करेंगे जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा उचित ना हो, लेकिन हमें याद करनी है ये अल्फाबेट। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, समझिएगा कि मास्टर कह सकते हैं कि बतलाने याद करने के लिए ऐसा बोले हैं। ऐसी कोई मेरी मंशा ना है कि कुछ ऐसा अभद्र भाषा का क्या करें, उपयोग करें। हाँ, लेकिन कह सकते हैं हमको याद करनी है तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि फनी बात हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे कि कहते हैं एल। एल का मतलब होता है क्या, लव। लव के बार, 12 बार। लव के बार कहते हैं, लव जो करते हैं 12 गो से, कितना लव कितना बार कर चुके हैं हम, 12 बार। अर्थात कह सकते हैं कि एल का जो स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लव कितना बार, 12 बार। बस इतना क्या कर लीजिएगा, एल को लिए एक एल के लिए कह सकते हैं एक वर्ड का हमने यूज किया क्या, कि लव कितना बार हमने किया था, 12 बार किया। वो आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
ये फनी बात है, कह सकते हैं कि हमको पोजीशन याद करने के दृष्टिकोण से, ये पोजीशन याद करने के दृष्टि। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए थोड़ा सा लाइट कट गया था तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ, हम देख रहे थे कि आपको 13 नंबर बता रहे थे कि एम का पोजीशन क्या होती है। एम की पोजीशन जो है वो आपको हम दिखलाना चाह रहे थे कि एम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एम को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक। आप क्या कीजिए कि एम के लिए एक अपने मन से 1 लिख लीजिए, इसको राइट का, इसको क्या बोले थे, राइट, इसको क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। अगर घुमा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। यानी एम आपने लिखा ऐसे, और इसके अपने से मन एक हम लिख दिए, और इसको क्या किए, राइट हल्का सा क्या किए, घुमाएं, तो ये जो है ऐसे बन जाती है। अर्थात कह सकते हैं कितना नंबर हो जाती है, तो ये हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम का स्थान कितना, 13 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब एन है, एन है क्या, 14, एन को कहते हैं 14, तो एन ऐसे लिखते हैं। एन को 14 कैसे कन्वर्ट करें, तो आप ऐसा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 10 के बाद से हम बोल रहे थे कि आप अपने मन से एक क्या करते जाइए, काउंट करते लिखते जाइएगा। तो एक हम क्या कर दिए, लिख दिए, एक लिख दिए। आप जानते हैं रोमन में कह सकते हैं कि 4 ऐसे लिखाता है, रोमन में जो 4 होता है वो ऐसे लिखाता है। तो देख लीजिएगा कि यहाँ से हल्का सा टर्न करते, देखिए ऐसे आप हल्का सा बनाने का एन कोशिश कीजिए, देख रहे हैं ना ये क्या बन रही है। अगर रोमन में देखते हैं तो एन 4 ऐसे ना लिखते हैं जी, तो हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे आप लिखिए, ऐसे, तो देखिए क्या हो जाता है, एन हो गई। तो ये देख रहे हैं 4 टाइप पर बुझा रहा है, ये कुछ आपको 4 लग रहा है, तो हम कह देंगे कि इसके पीछे क्या कर दिया जाए, 4 लिख दिया जाए। तो ये क्या हो जाती है, एन का स्थान 14, एन सॉरी, एन का स्थान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। एन का स्थान कितना, एन का स्थान हो जाएगा 14। अब देखा जाए ओ 15, तो हम इसको बोले थे कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनका कोई ट्रिक या किसी प्रकार से बैठेगा ना, तो उसे हम ऐसे बात बोलेंगे जो कि आपको याद करवा दिया जाए आसानी से। हम कहेंगे ओ 15 बंदरा, ओ बंदरा, बंदरा अर्थात 15, ओ बंदरा या 15, तो ओ को क्या कहेंगे, 15 या बंदरा। याद हम करने का एक सिंपल सा कह सकते हैं, कुछ वर्ड है जो फनी तो है परंतु याद रह जाएगा, ओ 15 बंदरा, ओ 15 बंदरा, ये कह सकते वो 15 को बंदर है, 15 बंदरा, तो ओ कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। यहाँ तक तो दिक्कत ना, एक देखे, दो देखे, 3 या 4, 4 तक तो आपसे हम याद करवाए थे, 4 के बाद से हम याद करवाना शुरू कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझा दिया जाए, एक एक वर्ड को क्या किया जाए, बढ़िया से समझाया जाए। आगे चलते हैं, आगे आपको आ जाता है क्या, 16 पी। तो आप अगर पी देखते हैं, देखिए तो पी को हम ऐसे लिखते हैं, पी, पी को क्या लिखते हैं, ऐसे। अगर आप इसके आगे 1 लिख दीजिए और इसको उलट दीजिए, आप इसके आगे 1 लिख दिए और 1 लिखने के बाद इसको क्या कर दिए, उलट दिए, इस वाले टर्न को हल्का घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 16। हमने बोला कि इसको पी बोलते हैं, पी को आप क्या कीजिए, इसके आगे 1 लिखिए, इसको उलट दीजिए, तो उलटिएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसको हल्का सा घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो पी का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, पी हमने बोला पी लिखिए, इसके आगे अपने मन से 1 लिख दीजिए और इसको उलट कर हल्का सा ऐसे घुमा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये 16, तो पी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पी का स्थान कितना हो जाएगा, 16। क्यू देखा जाए, क्यू होती है 17, तो क्यू आप ऐसे लिखते हैं, क्यू कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ना लिखते हैं क्यू जी। तो भैया ये देखा जाए कि ये वाला जो वर्ड बन रही है, देखिए ऐसा करके ऐसे घुमा जो रहे हैं, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, घुमा जो रहे हैं, ये जो घुमा रहे हैं, ये क्या हो रही है, 7 आ रही है, ऐसे करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 17। तो एक इसके आगे हम लिख देते 1 और इसके बाद क्या लिख देंगे, 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका 17। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू का स्थान कितना, 17 हो जाएगा। क्यू का स्थान क्या हो जाएगा, 17। आर देखा जाए, आर ऐसे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं आर, तो आप इसको बाबू ऐसे कर सकते हैं, आर को ऐसे तो है ही, इसको ऐसे कर दीजिए, इसके आगे 1 लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाती है, 18 हो जाएगी। आर जो है
आप ऐसे लिखते हैं, हम बोले हैं कि 10 के बाद आप अपने मन से 1 लिखते चलिएगा, 10 के बाद से क्या 1 लिखते चलिएगा, और इसको दे है आर को, इसको हम इसमें ऐसे खाली टर्न कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं क्या 8, तो आर 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर 18। अब देखिए आर 18 के बाद देखा जाए, आर 18 के बाद हम आगे क्या करते हैं, याद करते हैं, आर 18 के बाद एस देखते हैं। एस हम बोले थे कि आप 10 के बाद 1 लिखते चलिएगा अपने मन से, एस। और जो ये एस है मेरे प्यारे बच्चों, ये एस जो है, अब ऐसे कीजिए, यहां से इसको क्या कीजिए, हल्का सा, यहां से हल्का सा इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये क्या हो गई देखिए, तो हमने बोला ये एस है, तो एस में आप क्या कीजिएगा, हल्का सा इसको और क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो ये क्या बन जाती है 9 बन जाती है। देख रहे हैं, यो एस है, एस को हल्का सा अगर टर्न करते हैं, एस को हल्का सा क्या करते हैं, टर्न करके घुमा देते हैं, तो ये क्या बन जाती है 19 बन जाती है। तो एस का स्थान कितना हो जाएगा, एस का जो स्थान होगा वो हो जाएगा 19, एस का स्थान क्या हो जाएगा 19। जो लड़का कह सकते हैं कि फ्रॉड रहता है उसको बोलते हैं T20 लड़का है। हमारे गांव घर में या आपके देख सुने होंगे कि जो लड़का थोड़ा सा कह सकते हैं इधर उधर ज्यादा करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि लड़का कैसा है T20 है। तो T20 कहने का मतलब ये क्या जाता है 20। ऐसे भी कह सकते हैं कि गाड़ी आती है दो चक्का में T20, लड़का लोग के फेवरेट गाड़ी होता है T20, तो हम कह सकते हैं कि 20 तक, यानी कह सकते हैं टी तक की स्थिति आप क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं U 21 क्या होता है U 21। तो देखिए अब 20 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 10 से आगे बढ़े थे, 10 तक हम देखे थे, 10 जो जे से शुरू किए थे, तो अपने मन से 1 लिखते चल गए थे आगे। लेकिन 20 से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 2 अपने मन से लिखना शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे आगे कि यू किसको कहते हैं, किसी एक को, किसी एक व्यक्ति को ना बोलते हैं यू, यानी आप, तुम, यानी सिंगल व्यक्ति को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल व्यक्ति को बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे कह देंगे कि भैया 20 के बाद है तो अब 2 लिखिएगा। अब बोल रहे हैं कि कोई सिंगल व्यक्ति को इंडिकेट करता है, यू कम, यू गो, यानी किसी एक व्यक्ति को आने के लिए कह रहा है, किसी एक व्यक्ति को जाने को कह रहा है। तो 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 21, यू 21 क्या हो जाएगा यू 21, यू मतलब सिंगल। अब 20 के बाद है भैया तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा यू 21 हो जाएगा, यू 21। और इसके बाद जो है वी, इसके बाद क्या मेरे प्यारे बच्चों वी हम विक्ट्री का सिंबल दिखाते हैं वी। तो वी में देखिए कितना अंगुली उठी हुई है, 2 गो, एक ये और दूसरा ये, एक ये और दूसरा ये, तो विक्ट्री मतलब वी मतलब 2। तो कह सकते कि भी के लिए आप बोले हैं भैया 2 लिखिएगा 20 के बाद, ये विक्ट्री है भी, कितने वर्ड मिले हुए, कितने लाइन से है, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा भी का 22, भी का क्या हो जाएगा, दिक्कत है। हमने बोला यू 21 कैसे, क्योंकि बोलते हैं कि किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं कि यू तुम जाओ, यानी कोई एक व्यक्ति ना कि पूरा क्लास, नहीं कोई एक व्यक्ति, अर्थात कह सकते हैं कि यू का इंडिकेशन जो होता है एक को बोधित करता है। वी विक्ट्री डबल यानी 2, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा 2 22 हो जाएगा। अब देखिए 23 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, 23 जो होता है वो डब्लू होता है। तो हम बोले थे आपको कि 2 तो आपको लिखना ही लिखना है, इसको भी ऐसे किया जाए, राइट घुमा दिया जाए, क्या किया जाए, इसको राइट या लेफ्ट ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो ये भैया ऐसे बन जाएगा। अगर डब्लू है, अगर इसको ऐसे घुमाते हैं तो भी क्या बन जाती है 23 बन जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि डब्लू को अगर घुमाते हैं तो यहाँ क्या बन जाता है, भी न लिखे थे 22, डब्लू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, डब्लू क्या हो जाएगा 23। 1 से 24 आप तो बच्चे में पढ़े हैं, देखिए ना, आप बता दिए थे आपको कि भैया इधर से 3 गो आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 1 से 24
वाई 25 और जेड 26। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं कि अल्फाबेट जो सीरीज है आपको हम समझाने की कोशिश किए। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। इसमें से अब भाई कोई पूछेगा कि आप बताइए कि 18वां स्थान पे कौन सा होगा, तो 18 आर को हम कैसे बनाए थे, ऐसे करके 8 कर दिए थे, तो 18 का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई बोल देगा कि 17 बताइए, 17 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 17 का जो कह सकता है स्थानीय मान क्या होगा, तो 17 हम लिखे थे क्यू, क्यू क्यू 17 में क्या क्यू, ऐसे करके एरो खींचे थे, तो ये क्या हो जाएगा 17 का स्थान हो जाएगा। इस प्रकार से एक दो बार आप प्रैक्टिस बढ़िया थोड़ा सा कीजिएगा ना, तो हम आशा करते हैं कि इसे आप बढ़िया से क्या कर जाइएगा, समझ जाइएगा। इसके बाद आपसे एक पूछता, जानते हैं क्या अर्धांश, अर्धांश समझते हैं, आधा अंश, क्या बोलते हैं अर्धांश, मतलब आधा अंश, यानी कह सकते हैं कि टोटल 26 गो है, तो इसके इस भाग से बांट देते हैं, इस भाग से क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बांट देते हैं इस भाग से, तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश पूछा जाएगा कि प्रथम अर्धांश में कितने व्यक्ति होते, कितने शब्द होते हैं, तो हम बोलेंगे 13, और द्वितीय में कितना 13। तो अर्धांश के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये जो होता है पहला अर्धांश 1 से लेकर कहां तक, m तक। आइए द्वितीय अर्धांश जो होती है, द्वितीय अर्धांश जो होती है वो कहां से, 13 से लेकर 26 तक। तो ये याद रखिएगा कि एक अर्धांश होता है पहला आधा हिस्सा, दूसरा आधा हिस्सा, तो इसको क्या कहते हैं, अर्धांश कहते हैं। अब एक पूछा जाता है, जानते हैं क्या, अपोजिट, जैसे बोलेगा ना कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो वो भी आपको याद करना है, वो याद कर लीजिएगा ना, तो पूरे के पूरे कह सकते हैं कि आप पूरा अल्फाबेट सीरीज क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दो चीज, एक हमने बोला स्थान प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, अंकीय मान कह सकते हैं याद कर लीजिए, और दूसरा क्या कर लीजिए, अपोजिट स्थान, यानी ए के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट कौन है, सी के अपोजिट कौन है, डी का अपोजिट कौन है, ये क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे अल्फाबेट को आसानी से समझ जाइएगा। तो आइए देखते थोड़ा सा, हाँ लिखते हैं ए बी सी जी एच आई के एल। देखिए ये पहला अर्धांश हमने लिख दिया, तो अब देखिए एम के अपोजिट हो जाता है एन, हम याद भी करवा देंगे कैसे याद होगा, एम एन एल ओ, एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। देखिए इसका स्थान 1 2 3 4 5, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कलर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30, और आगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये आपका पूरा का पूरा अल्फाबेट सीरीज हो गया। अब बोलता है ना कि बताइए ए के अपोजिट क्या होता है, तो ए के अपोजिट आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए के अपोजिट आप देख रहे हैं कि ए के अपोजिट जेड है, तो हम इसको याद ऐसे करेंगे ए टू जेड, ए टू जेड, यानी ए के अपोजिट क्या होगा, जेड, ए टू जेड, यानी कह सकते ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड। तो ए का अपोजिट हमने याद किया, क्या ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड, ए टू जेड, याद हो गया होगा कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। अब देखिए बी का अपोजिट आप देख रहे हैं क्या है, उल्टा, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो आपसे पूछेगा कि बी का अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, तो हम बी के अपोजिट देख रहे हैं बाई, तो आप ऐसे याद रखिएगा, क्या जानते हैं, इसको बॉय से याद रखिएगा, बी वाई, बी बॉय, या बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, बी वाई,
वाई लिखते हैं, बी ओ वाई, तो ओ को हटा दीजिए तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। तो इसको याद रखिएगा क्या, बी वाई। अब तीसरा देखते हैं, सी जो है आपका, तीसरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सी। तीसरा देखते हैं क्या, सी। तो सी के अपोजिट आपका एक्स है। सी का अपोजिट क्या है, एक्स। हम बोले थे कि कुछ वर्ड याद करने में हम कुछ फनी बातें बोल पाएंगे, बोल देंगे, जो कह सकते हैं कि बोलना तो ना चाहिए, परंतु कह सकते हैं कि सी अपोजिट याद करना है तो हमको बोलना पड़ रहा है। ऐसा कोई जरूरी ना है कि हम वैसा ही वर्ड का क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, परंतु हमको याद करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि बोलते हैं सी एक्स, क्या बोलते हैं, सी। सी मतलब वो, एक्स मतलब क्या होता है, जो कह सकते हैं कि सी एक्स, तो सी एक्स मतलब कह सकते हैं वह मेरी क्या है, एक्स है। अर्थात कह सकते हैं कि सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आपको देखने को मिल जाएगा। सी एक्स वो जो है वो क्या है, मेरी एक्स है, अर्थात कह सकते हैं सी एक्स। तो सी का अपोजिट क्या आपको देखने को मिलेगा, एक्स देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा जो आपका होता है डब्लू। चौथा जो आपका क्या होता है, डब्लू। तो डब्लू का अपोजिट होता है डी, तो हम देखेंगे डी डब्लू, डी डब्लू। आप याद ध्यान रखिएगा क्या, कि आपका डब्लू का अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह देंगे कि डी का अपोजिट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, डब्लू आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपके पास ई आएगा, क्या आ जाएगा, ई। तो ई का अपोजिट आप देखिएगा तो कहते ई भी, ई भी, अर्थात कह सकते कि ई का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भी हो जाएगा। क्या कहेंगे, ई भी। आप इतना ध्यान रखिएगा कि ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी, अर्थात ई भी के याद से करेंगे कि ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, ई भी। तो हम 5 तक याद कर लिए होंगे, ई भी। यानी पांचवा जो कह सकते हैं कि ई का अपोजिट क्या, ई भी। ई से याद करेंगे ई और भी कर देंगे, ई भी। और आप देखिए एफ यू, हम एफ के अपोजिट क्या याद करेंगे, एफ यू, एफ यू, एफ यू। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बोलने में अच्छा वर्ड ना लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि एफ को क्या करेंगे, एफ यू, एफ यू। जी टी, कह सकते हैं जी टी, जी के अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। गुजरात टर्मिनल, क्या कह सकते हैं, गुजरात टर्मिनल भी बोल सकते हैं। यहां तक हम देखिए ए टू जेड, बी बाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई भी, एफ यू, जी टी, यहां तक हम पढ़, यहां तक आपको अपोजिट वर्ड हम क्या किए हैं, दिखाए हैं। इसके बाद यहां से करेंगे हाई स्कूल, क्या करेंगे इसके बाद, हाई स्कूल, एच एस, हाई स्कूल। एच से हो जाएगा हाई, एस से हो जाएगा स्कूल, हाई स्कूल। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। और 9 को देखते हैं तो यहां पर कह देंगे इंडियन रेलवे, आई आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई आर। दिक्कत है नहीं ना, इंडियन रेलवे। फिर आप 10 में आइएगा तो जे क्यू, तो हम कहेंगे जंगल क्यून, जंगल क्यून, जंगल के रानी अर्थात जंगल क्यून। ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जंगल क्यून। आप 9-10 में जाइएगा तो एक आपको बुक मिलेगा पढ़ने को, वो होगा क्या, केपी ठाकुर। क्या हो जाएंगे, केपी ठाकुर। केपी ठाकुर का क्या मिलेगा, बुक आपको देखने को मिलेगा। तो हम कह देंगे क्या, इसका के का अपोजिट हो जाएगा के, और पी, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, के पी। तो केपी ठाकुर, यानी के का अपोजिट हो जाएगा क्या बाबू, पी आपको देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे केपी ठाकुर। यहाँ जो 12 को आपको बताए थे, लव किए थे 12 बार, जो स्थान वैल्यू बता रहे थे वहां पर आपको बतलाए थे कि एल ओ जो हुआ था लव किए थे 12 बार, और एम एन तो आपका 13 है ही, एम एन 13 है ही। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तक रखते हैं, क्योंकि फिर से लाइट क्या हो गई है, थोड़ा लाइट आज परेशान हमें कर रही है, पहला क्लास ही था और लाइट परेशान कर रही थी। तो आगे हम इससे क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे। इसको एक बार ना आप 2 बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपका प्लस वैल्यू और अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आगे से हम डायरेक्ट अगला क्लास से कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर करें।